तो फ्रेंड्स, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी का ट्रेलर आने के बाद आप में से काफी लोग कंफ्यूज रहे होंगे। ट्रेलर में हमें किसी एक टाइटन का भी साइड लेने का चांस ही नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से मूवी का स्टोरी काफी कंफ्यूजिंग और अनप्रेडिक्टेबल बन गया है। तो मूवी के स्टोरी को लेकर हमें काफी सारे हिंट तो दिया गया है, जिसे हम मूवी के स्टोरी को एक तरह से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, जिससे शायद आपके माइंड में अभी जितने भी क्वेश्चन चल रहा है इस मूवी के बारे में, वो शायद इसे समझने के बाद खत्म हो जाए। तो इस वीडियो में हम गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के स्टोरी को ब्रेक डाउन करेंगे, जिसमें आपको शायद पता चल जाएगा कि इसमें असली विलेन कौन है, एंड में कौन सा टाइटन जीतने वाला है, और गॉडजिला का रियलिटी में मेन मोटिव क्या है। तो मूवी के स्टोरी को लेकर काफी स्पॉइलर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी स्टोरी को पूरी तरीके से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बिग शाउट आउट टू ज्योति बारो, जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो के क्वेश्चन का सबसे पहले सही जवाब दिया है। अब वीडियो पर आते हैं। तो पहले हम गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी में ये देख चुके हैं कि गॉडजिला को बैलेंस रखने के लिए सभी टाइटन के खिलाफ लड़ रहा था, और गिदोरा को हराकर अब गॉडजिला सभी टाइटन का किंग बन गया है, जो इन टाइटन को आर्थ में अटैक करने से भी रोक रहा है, और एक तरह से गॉडजिला ह्यूमंस को भी इक्वली प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अगर ह्यूमंस गॉडजिला को किसी तरह से खत्म कर दे तो आज को इन सभी टाइटन से कोई रोक ही नहीं सकता, जो कोई भी इंसान नहीं चाहता है। और पहले इंसानों ने गॉडजिला के मोटिव को जानने के बाद उसे सपोर्ट भी किए थे, लेकिन यहाँ पर अपेक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में दिखने वाला है, जो किसी वजह से गॉडजिला को मारना चाहते हैं। तो इनका मोटिव गॉडजिला को मारकर सारे टाइटन को फ्री करने के बाद ग्लोबल टेररिज्म क्रिएट करना हो सकता है, या फिर ये गॉडजिला को ह्यूमैनिटी के सबसे बड़ा एनिमी की तरह देख रहे हो, जिसके वजह से ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को गॉडजिला से बचाने के लिए उसे अभी वो मारना चाहते हो। तो अपेक्स गॉडजिला को मारने के लिए एक सबसे बड़ा प्लानिंग कर रहा है, जिस प्लान में गॉडजिला को आज एनिमी की तरह दिखाना उनका सबसे बड़ा पॉइंट है। और गॉडजिला के साथ टक्कर देने के लिए अपेक्स सीक्रेटली बहुत ही पहले ही मेका गॉडजिला को बिल्ड कर रहा है, तो शायद अभी तक किसी को भी नहीं पता। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अपेक्स इसी बात का फायदा उठाकर कुछ ऐसा कर रहा है जिसे लोगों को गॉडजिला नेगेटिव नजर आ रहा है, लेकिन किसी वजह से गॉडजिला का कनेक्शन अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी है, क्योंकि गॉडजिला बिना किसी वजह से अपेक्स कंपनी के फैसिलिटी के ऊपर एक एक करके अटैक कर रहा है। शायद गॉडजिला को अपेक्स के बारे में कुछ ऐसा पता है जिसे वो होने नहीं दे रहा है, या फिर गॉडजिला का अपेक्स फैसिलिटी के ऊपर अटैक करना उनका एक प्लानिंग भी हो सकता है। यहाँ पर लोगों को ये भी लगने लगा है कि अब गॉडजिला ह्यूमैनिटी के लिए एक दुश्मन बन गया है, इसके वजह से गॉडजिला से ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए अब कॉन्ग को स्कॉल आइलैंड से बाहर निकालना चाहिए। यहीं पर एक थ्योरी भी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है कि मेका गॉडजिला किसी तरह के होलोग्राम से फेक गॉडजिला बन के ये सब कर रहा है। तो ये थ्योरी कितना सच है और कितना झूठ है वो हम एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो के अंदर जानेंगे। एनीवेज, तो मोनाज ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ग को स्कॉल आइलैंड में कैप्चर कर लेते हैं और उसे समंदर से शिप के जरिए ले आते हैं। स्कॉल आइलैंड में जिया नाम की एक डीप लड़की को दिखाया गया है, जो कॉन्ग के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। तो मोनाज के एक मेंबर एलन एंड्रयूज जिया को अपने साथ ले आती है, जो कॉन्ग को इस वक्त में काल्म रखने के लिए मदद करती है। लेकिन कॉन्ग को लाते वक्त गॉडजिला अचानक से ही कॉन्ग के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर गॉडजिला और कॉन्ग के बीच एक लड़ाई होता है। इस लड़ाई में कॉन्ग लगभग हार जाता है और गॉडजिला उसे यहीं पर छोड़ के चला आता है, पर कॉन्ग यहाँ पर सर्वाइव कर जाता है। तो मोनाज इन टाइटन और होलो अर्थ के ऊपर पहले से ही रिसर्च कर रहा था, जहाँ पर उन्हें एंशिएंट टाइटन वार के बारे में पता चलता है, जिसे हमें गॉडजिला और कॉन्ग अभी क्यों लड़ रहे हैं वो पता चल जाएगा। जहाँ पर शायद एंशिएंट टाइम से ही गॉडजिला और कॉन्ग के एंसेस्टर दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन रहे होंगे, या फिर इन दोनों के कोई एंसेस्टर किसी के पेरेंट को मार दिया होगा, जिसके वजह से गॉडजिला और कॉन्ग के बीच अब लड़ाई हो रहा है। तो बाद में कॉन्ग होलो अर्थ तक पहुंच जाता है, जो किस लोकेशन का है मुझे बिल्कुल ही नहीं पता, क्योंकि अर्थ में होलो अर्थ के ऐसे बहुत सारे पोर्टल पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन कॉन्ग इस होलो अर्थ तक कैसे पहुंचा ये भी एक सवाल खड़ा करता है। शायद गॉडजिला और कॉन्ग के फर्स्ट फाइट में कॉन्ग सर्वाइव करके होलो अर्थ तक जैसे तैसे पहुंच जाता है, या फिर कॉन्ग को जानबूझकर इस जगह पर लाया गया होगा, क्योंकि ट्रेलर में हम कॉन्ग के बैकग्राउंड में कुछ हाईटेक एयरप्लेन को देखे थे, जो एक हीब एयरक्राफ्ट यानी कि होलो अर्थ एंटी ग्रेविटी व्हीकल है, जिसे स्पेसिफिकली होलो अर्थ को स्टडी करने के लिए बनाया गया है। तो इससे हाईटेक एयरक्राफ्ट शायद अपेक्स और मोना जैसे हाई ऑर्गेनाइजेशन ही बनाए होंगे, लेकिन जो भी बनाया है डेफिनेटली वो होलो अर्थ पे कॉन्ग को नजर रख रहा है, और शायद वही कॉन्ग को होलो अर्थ तक लाए होंगे। तो होलो अर्थ में कॉन्ग पहुंचने के बाद कुछ टाइटन कॉन्ग को होलो अर्थ के अंदर जाने के लिए रोकते हैं, लेकिन कॉन्ग उन सभी को हराकर होलो अर्थ में एंटर कर जाता है। तो कॉन्ग को उस होलो अर्थ के अंदर एक बैटल एक्स मिलता है, जिसे गॉडजिला के डोर्सल फिन और एक टाइटन के बोन से बनाया गया है, जिसे शायद एंशिएंट टाइम में कॉन्ग के एंसेस्टर या फिर कोई और टाइटन वार के वक्त बनाए होंगे और बाद में होलो अर्थ के अंदर छुपाए होंगे। तो कॉन्ग को अपना बैटल एक्स मिलने के बाद कॉन्ग को किसी तरह से हांगकांग पहुंचा दिया जाता है गॉडजिला से लड़ने के लिए, जहाँ पर गॉडजिला अपने डिस्ट्रक्शन कर रहा था। तो
गॉडजिला और कॉन्ग के बीच एक बड़ा सा फाइट होता है जिसमें शायद कोई एक बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। शायद इसी बात एपेक्स अपना मेका गॉडजिला को सबसे सामने रिवील किया होगा और इस फाइट में ज्वाइन किया होगा। लेकिन इसी बात गॉडजिला और कॉन्ग दोनों ही टीम अप करेंगे और फिर मिलकर वो मेका गॉडजिला को हरा देंगे। लेकिन उसके बाद भी गॉडजिला और कॉन्ग के बीच लड़ाई खत्म हो जाएगा उसका भी ज्यादा गारंटी नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ अस के इनिशियल स्टेज पर ही दोनों में से एक पावरफुल टाइटन को मार देना ऑडियंस के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा और इसे भी मोस्ट ऑफ अस में गॉडजिला के पॉपुलैरिटी को देखकर उसे खत्म करना भी ठीक नहीं है। लेकिन शायद कोई एक टाइटन को एंड में दूसरे के सामने हार मानना पड़ेगा जिससे गॉडजिला और कॉन्ग दोनों का फाइट रुक जाएगा। लेकिन पहले ऐसे बहुत सारे मूवी में हो चुका है कि मूवी के मेन कैरेक्टर के बीच लड़ाई के वक्त तीसरे विलेन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर बाद में कभी कभी हीरोज के बीच लड़ाई रुक जाता है और कभी कभी मेन और पावरफुल कैरेक्टर भी मारा जाता है। लेकिन ये तो बस मेरा एक छोटा सा थ्योरी है और इस स्टोरी में से कितना पॉइंट मूवी के स्टोरी में सच होने वाला है वो तो सिर्फ हमें मूवी आने के बाद ही पता चल पाएगा। और मूवी का स्टोरी इतना भी ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं है तो स्टोरी इतना ही स्ट्रेट ना होकर कितने ट्विस्ट और टर्न के साथ दिखाया जाने वाला है वो आगे हमें पता चल जाएगा। लेकिन आप मेरे इस ओपिनियन से कितने श्योर हो और आपके हिसाब से कौन सा पॉइंट सच में मूवी में दिखने वाला है मुझे कमेंट पर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और फ्यूचर में हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट आने वाला है तो हमेशा अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहेगा। लेकिन आज का वीडियो को एंड करने से पहले आज के लिए आपका क्वेश्चन है हॉलो अर्थ में दिखाया गया हाईटेक एयरप्लेन का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं लेकिन हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर किसी और एक न्यू इंटरेस्टिंग थ्योरी और एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बी सेफ बी स्मार्ट एंड कीप वाचिंग मूवी एक्सप्लेनर YT।